अब जी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, पहले स्टार्टिंग बता दिया। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज 4n-n², तो वो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मतलब एस एन जो है हमारा 4n-n² गिवन है। ठीक है, गिवन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है जिसको एस से एन से डिनोट कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला पॉइंट ये है व्हाट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है S1, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी S1। S1 मतलब फर्स्ट टर्म का वैसे क्या मतलब होता है, आपको ध्यान होगा A1 बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म को, पर यहां उन्होंने कहा क्या कहा है कि A1 जो है S1 से डिनोट होगा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दूसरे तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, टू टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का क्या मतलब है, जिसका S1 प्लस S2। ठीक है, जिसे हम वैसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में A1/A2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब यहां सेकंड टर्म की बात हो रही है, तो सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी जिसको हम A2 बोलते हैं। ठीक है, A2, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला कि S1 बोलना है S2 बोलना है, यहाँ पे A2 बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने बोला सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म एंड nth टर्म, तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड फाइंड थर्ड 10th और nth टर्म, थर्ड टर्म 10th टर्म और nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये कह रहे हैं इफ अब हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन में सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, एस एन की वैल्यू। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या दी हुई थी, एस एन की वैल्यू 4n-n²। एस एन की वैल्यू क्या है 4n-n²। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग में गलती हो रखी है, तो आपने इसको सही कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है। एन की वैल्यू हमें लेट करनी होगी 1, हमें एन की वैल्यू क्या करनी है, लेट करनी है 1। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम ना इस सम में, सिर्फ इस सम में हम एपी एपी निकालेंगे। एपी में हमें क्या चाहिए होता है वैसे रूल के मुताबिक A1 A2 A3। ठीक है, यहाँ पे हम S1 S2 और S3 डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसी से निकालेंगे एपी, क्योंकि ये सम ऑफ है हमारे पास। ठीक है, सम को करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी हो रहा होगा कि अभी ये सम क्या आ गया। तो ऐसे आपको मतलब पजल होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस। कोई भी सम में आप फंसते हो ना, तो सिर्फ एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई जितनी बार आप उस सम को लिख लिख के करोगे ना, पहले आपने 2 बार लिख के देखना है और एक एक पॉइंट को डीपली मतलब समझना है। नहीं समझ आएगा तो 2 बार पे क्वांटिटी और बढ़ा लो, ऐसे करते करते आपका सम जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है S1, तो सबसे पहले लेट n इज 1, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम n की वैल्यू मतलब S1 मान के 4n-n², यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे S1 4 1 की स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद S1 4 1 -4 तो S1 की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट n इज 2, तो n की वैल्यू मतलब S2, तो 4n-n²। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप करते जाना, आपको पता लग जाएगा कि सम में हो क्या रहा है। 4 2 -2 की स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा S2, 4 2 8 -4 मतलब हाँ -4, और 8 में से 4 गया
4। तो S2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। अब S3 की वैल्यू क्या आई, S3 की वैल्यू क्या आई 4n माइनस एन स्क्वायर। तो लेट यहीं पे लिख देती हूं मैं, लेट n वैल्यू इज 3, वैल्यू इज 3। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे S3 4n 3 की स्क्वायर। ठीक है, S3 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो यहाँ पे S3 की वैल्यू क्या आई 3, S3 की वैल्यू क्या आई 3। ठीक है, अब आप एक बात समझना, यहाँ पे मैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जहां पे हमने A1 A2 और A3 की वैल्यू S1 S2 और S3 की वे में निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये S3 की वैल्यू है, ये S3 की वैल्यू है, ये S2 की वैल्यू है, ये S1 की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो कह रहे फर्स्ट टर्म क्या होगी जो S1 है। ठीक है, जिसे हम A1 से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि S1 की फॉर्म में फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या आई हमारी 3। तो पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, उसका आंसर लिख लेती हूँ। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है S1। ठीक है, S1 क्या है 3। समझ आ गई, क्योंकि S1 इक्वल टू A1, S1 को A1 मान रहे हैं ना, तो 3 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम एपी जो होती है ना, एपी हम A1 A2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे A1 क्या है S1, A2 क्या है, ऑब्वियस बात है, जब हमारे पास A1 S1 A2 S2 A3 S3। ठीक है, तो यहां पर A2 क्या होगा, A2 क्या लेंगे हम लोग, सम ऑफ है ये, और ये टर्म है, तो मतलब S2 माइनस S1। ठीक है, जो लेंगे हम 4 माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा। A2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। ठीक है, जो टर्म्स है ना, ये सम ऑफ 2 और सम ऑफ 1 का मिक्सचर है। ठीक है, इसको हमने कॉमन डिफरेंस की वे में निकालना है। अब A3 कैसे निकलेगी, A3 निकलेगी S3 माइनस S2। S3 क्या है अपनी 3 माइनस 4 मतलब -1। तो A3 क्या आया अपना -1, A3 क्या आया अपना -1। अब डिफरेंस हो गया, S1 S2 और S3 की वैल्यू, A1 A2 और A3 की वैल्यू अलग आ गई सम ऑफ में और टर्म्स में। ठीक है, यहां पर ये जो डिफरेंस आया है इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारा एक ये पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू हमारी 4 थी, तो उन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब S2। ठीक है, तो S2 की वैल्यू क्या थी हमारी 4, S2 की वैल्यू 4 थी ना, ये देखो। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने कहा हमारा ये भी हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म क्या है A2, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है A2, A2 क्या है हमारा, A2 हमारा है 1, A2 हमारा है 1, A2 क्या है हमारा 1, A2 क्या है हमारा 1, ये देखो 1। ठीक है, मतलब हमारी A1 की वैल्यू तो S1 की वैल्यू के बराबर थी, जो क्या थी 3 थी, 3 थी। पर यहां पर सम ऑफ टू, A2 की वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ 2 और सम ऑफ 1 को माइनस करके आई है, तो A2 की वैल्यू आई थी 1 और A3 की वैल्यू आई है -1। ठीक है, ये देखो। ठीक है,
आई बात समझ में? अब इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, आपने क्वेश्चन पढ़ना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना, S2 और A2 की वैल्यू अलग अलग आ चुकी है। कैसे आई है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म A2 माइनस A1, इस तरीके से सम ऑफ फर्स्ट टर्म उसको उन्होंने बोल दिया था कि A1 इक्वल टू S1, S1 से डिनोट करना है हमने, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारी A2 की वैल्यू भी आ गई, व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 की वैल्यू भी आ गई। अब फाइंड द थर्ड, find the third, 10th and nth term, find the third, find third, 10th and nth term, nth term, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, थर्ड टर्म क्या है A3, तो थर्ड टर्म क्या है A3, A3 की वैल्यू हमने निकाली थी ना ऊपर, ये देखो A3 हमारा y माइनस वन, ठीक है, A3 क्या हमारा -1। अब उन्होंने कहा है 10th टर्म, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस 9D, ठीक है, तो A10, तो A की वैल्यू क्या है हमारी, A1 की वैल्यू क्या थी हमारी प्लस 9, D क्या था हमारा, D हमारा -2 है। अब आप सोच रहे हो कि D हमारा -2 अचानक से कैसे हो गया, D हमारा -2, A1 की वैल्यू 3 थी, A2 की वैल्यू हमने निकाली थी 1, ठीक है, तो A2 माइनस A1 होता है D निकालने की, ठीक है, तो D जब हम निकालेंगे तो 1 माइनस 3, तो क्या बचा -2, तो D की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। ऊपर आप चेक करो, ये देखो A1 की वैल्यू जो S1 से के बराबर है वो 3 है, A2 की वैल्यू S2 माइनस S1 करके निकली, A3 वैल्यू -1 करके निकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ आ गई। अब हम A10 की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। A10 3 माइनस 18, ठीक है, तो 18 में से 3 गया, A10 की वैल्यू क्या आई, A10 इक्वल टू -15, ठीक है, A10 की वैल्यू आ गई -15। अब उन्होंने कहा nth टर्म पता करो, फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म के लिए क्या होता है, nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, जब हमने मतलब nth टर्म क्या हुआ an, तो an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, तो an इक्वल टू a क्या है हमारा 3 प्लस n माइनस 1, d क्या था -2, ठीक है, an इक्वल टू 3 प्लस 2n -2n, सॉरी -2n प्लस 2, ठीक है, इसको अब यहाँ पर an इक्वल टू 3 प्लस माइनस -2n प्लस 2, तो an की वैल्यू क्या आई हमारी, an की वैल्यू क्या आई 3 और 2 5 -2n, ठीक है, तो हमारी nth टर्म कितनी आ गई, nth टर्म 5 -2n, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, आई नो इस वाले पोर्शन में आपको दिक्कत आ सकती है, बट अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।